नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली रेमेडीज में। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 16 सोमवार व्रत के बारे में। व्रत कैसे करना है, कब करना है, व्रत की नियम क्या है, व्रत की विधि क्या है, व्रत में क्या खाना चाहिए, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पालक, संहारक तथा अर्धनारीश्वर रूप में शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। यही कारण है कि इन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त विभिन्न रूप से आराधना करते हैं। भगवान शिव के इन व्रत आराधनाओं में से कुछ अत्यंत ही सरल होते हैं तो कुछ बहुत ही कठिन होते हैं। इन्हीं व्रत में से 16 सोमवार व्रत भी है जो कि बहुत कठिन व्रत है, किंतु इस व्रत से भगवान शिव को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर को महादेव भी कहा जाता है। यह व्रत कोई भी कर सकता है। यह व्रत यदि कुंवारी कन्याएं करें तो उन्हें मनोकुल पति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करना बहुत जरूरी है। 16 सोमवार व्रत को श्रावण सोमवार व्रत से बहुत अलग माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत कब से शुरू कर सकते हैं? इस व्रत को श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और माघ शीर्ष के महीने से शुरू किया जा सकता है। इस माह से व्रत शुरू करने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 16 सोमवार व्रत विधि। सोमवार के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। पूजा करने से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान पानी में गंगा जल तथा काले तिल मिलाकर नहाना चाहिए। आपको प्रत्येक सोमवार बाल धोकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए। तत्पश्चात अपनी इच्छा तथा सुविधा अनुसार पूजा घर में या शिवालय में जाकर पूरी विधि के साथ पूजा अर्चना करें। पूजा के लिए हम आपको वस्तुएं बता देते हैं। आपको पूजा की थाली में सफेद चंदन, श्वेत फूल, अक्षत, पंचामृत, पान, सुपारी, फल, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा फल तथा धतूरा का फूल, ये सब आप अपनी पूजा की थाली में जरूर रखें। इसके बाद शिव, पार्वती तथा साथ में गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी जी की भी पूजा अर्चना करें। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। यह अभिषेक गंगा जल और पवित्र नदी के जल से किया जाता है। भगवान का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों तेल, काले तिल आदि से किया जाता है। पूजा में आपको ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहना है। पूजा व्रत के बाद आपको सोमवार की कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। 16 सोमवार व्रत पूजन का समय। 16 सोमवार व्रत पूजन का समय निश्चित नहीं होता। इस व्रत को पूजा के दिन के तीसरे पहर में अर्थात शाम के 4 बजे से किया जाता है तथा हमेशा इसी तरह समय से आपको पूजा करनी चाहिए, किंतु आपको समावेश नहीं होना चाहिए। 16 सोमवार व्रत में प्रसाद क्या क्या खाए जा सकते हैं और चढ़ाए जा सकते हैं। इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर उसे हल्का भूनकर एक चूर्ण तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को मुख्य प्रसाद माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित होती है। यदि आपने प्रथम सोमवार को 250 ग्राम आटे का ही प्रयोग किया है तो आपको प्रत्येक सोमवार इतने ही ग्राम आटे का आपको प्रयोग करना है। इस प्रसाद का स्थान विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। कहीं गेहूं के आटे का चूर्ण तो कहीं पंजरी इत्यादि। इस व्रत में प्रसाद के रूप में चूर्ण के साथ साथ किसी भी एक फल का उपयोग कर सकते हैं, परंतु जिस फल का आप एक बार उपयोग करेंगे उस फल को सभी सोमवार व्रत में उतनी ही मात्रा में आपको उपयोग करना है, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें? इस व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। उद्यापन किसी कुशल पंडित के द्वारा ही कराना चाहिए। उद्यापन भी उसी समय करना चाहिए जिस समय आप प्रत्येक सोमवार को पूजा करते थे। उद्यापन में 1.25 किलो आटे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद को 3 भाग में विभक्त कर देना चाहिए। उसके बाद 2 भाग भगवान को चढ़ाकर तीसरा भाग आपको खुद ग्रहण करना चाहिए। उद्यापन में दशमांश जप का
हवन करके सफेद वस्तुओं और चावल, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, बर्फी, चांदी तथा फलों का दान करना चाहिए। इस दिन विवाहित दंपतियों को भी चंद्र दर्शन और विधिवत पूजन करना चाहिए। लोगों को उपहार स्वरूप कुछ सामग्री भी उद्यापन के दौरान में दी जानी चाहिए। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी का व्रत पूर्ण होता है और भक्तजन को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत में निम्न बातों का आप ध्यान रखें। सोमवार व्रत पूजा से पहले पूर्ण उपवास रखा जाता है, अर्थात पानी भी नहीं पीना होता। भोजन के रूप में सिर्फ चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही आपको ग्रहण करना है। 3 हिस्से में से 1 हिस्सा आप खुद ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के समय आपने जो पानी पी लिया है उसके बाद पानी नहीं पीना होता। इस व्रत में किसी भी परिस्थिति में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। दिन में शयन न करें। 16 सोमवार तक जो खाद्य सामग्री ग्रहण कर रहे हैं आप उसे एक स्थान पर बैठकर ही ग्रहण करें। 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो नियम का समय आपको निर्धारित किया है उसी समय पर करें, वरना व्रत खंडित हो सकता है। जिस दिन से पूजा आरंभ करेंगे उस दिन से लेकर उद्यापन तक किसी दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। इस दिन झूठ ना बोले। व्रत के दौरान अपना ध्यान दिन रात शिव जी में ही लगाए रखना चाहिए। इस दिन शिव जी का कोई एक मंत्र चयन कर लेना चाहिए तथा मन ही मन इसका जाप करना चाहिए। इस दिन मन, वचन तथा कर्म से शिवमय हो जाना चाहिए। सोमवार व्रत के लाभ। सोमवार व्रत करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनोकुल पति की प्राप्ति होती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर में बिना कारण होने वाले कलेश से मुक्ति मिलती है। रोगों से मुक्ति मिलती है। शरीर में शिव शक्ति संचार की अनुभूति होती है। अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु का भय कम हो जाता है। जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो तो अशुभता कमी हो जाती है। 16 सोमवार के व्रत से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।